हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है एम्ब्रेस द नॉलेज में। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी की किताब से एक नया पोएम लेकर आई हूँ, द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसे पूरा एंड तक आप देखें। अगर आप इसे ध्यान से सुन भी लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएगा, क्योंकि एक एक लाइन में इसका यहाँ पर पूरे स्टेंजा का एक एक लाइन यहाँ पर समझाऊंगी और जो वर्ड्स जो कि डिफ़िकल्ट होंगे, जो आपको समझ में नहीं आते होंगे, वो भी मैं आपको अच्छे से यहाँ पर बता दूँगी। तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई ये जो पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि 20th सेंचुरी में जो अमेरिकन पोइट थे, बहुत ही जाने माने थे। सैन फ्रांसिस्को में भी उनका काफ़ी नाम था, कैलिफोर्निया में भी और यूएस में भी। उनका जो जन्म था वो 26 मार्च 1874 में हुआ था। वो ज़्यादातर जो है वो पोएम लिखा करते थे किसी साधारण जीवन के बारे में या फिर साधारण एक्सपीरियंसेस के बारे में, राइट, कॉमन पीपल के बारे में, या फिर जीवन के जो डेली लाइफ में बीत रहे जो रूरल लाइफ होता था उनके बारे में वो लिखना ज़्यादा पसंद करते थे। तो यहाँ पर जो पोएम उन्होंने दर्शाया है, द रोड नॉट टेकन, यहाँ पर भी उन्होंने एक कॉमन इंसान की बात ही बताई है। जब उसकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आता है तो वो कैसे अपने सिचुएशन से जो है वो डील करता है और कैसे जो है कोई भी सिचुएशन को चूज़ करने के लिए अपना जो डिसीजन है वो सही से लेता है। अगर वो सही डिसीजन में रहेगा, चूज़ करेगा, तो वो सही रास्ते में चलेगा। अगर वो गलत उस टाइम पे चला जाएगा तो उसको ज़िंदगी भर जो है वो अफसोस रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन जो हम देखते हैं, उन्होंने कहा है टू रोड्स डाइवर्ज, यानी कि यहाँ पे पॉइंट जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं एक फॉरेस्ट में ऑटम सीज़न में। ऑटम सीज़न यानी कि बारिश के टाइम पर जो है पत्तियाँ जो है वो येलो कलर की दिख रही हैं। येलो कलर की दिखने के कारण वहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो पूरा येलो दिख रहा है। तो यहाँ पर जो उन्होंने बताया था, टू रोड्स डाइवर्ज इन द येलो वुड, मैं आपको अंडरलाइन करके भी दिखा देती हूँ, द टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड। तो येलो वुड बेसिकली जो ऑटम सीज़न के लिए बताया, क्योंकि येलो जो है वो पत्तियाँ हो जाती है और वुड जो है फॉरेस्ट कहा जाता है। तो उस रास्ते पे चलते चलते दो रास्ते उनके बीच में फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कौन सा रास्ता जो है वो पहले लेना है। तो वो कहते हैं कि एंड आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि मैं दोनों रास्ते पर जो है वो नहीं चल सकता। तो उनको एक रास्ता कोई चूज़ करना होगा। एंड बी वन ट्रैवलर, यानी कि मैं एक ट्रैवलर हूँ तो मुझे कोई एक रास्ता ही चूज़ करना है। लॉन्ग आई स्टूड, वहाँ पर वो खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मुझे कौन सा रास्ता जो है वो अपनाना चाहिए। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, यानी कि पहले वाले रास्ते में वो खड़े होकर दूर तक देखते हैं, जितना दूर वो देख सकते हैं उतनी दूर तक वो उसे देखते हैं, वहाँ पर नज़र लगाते हैं। जब वहाँ पे वो देखते हैं तब उन्हें जो है वो काफ़ी छोटे छोटे प्लांट्स और जो बुशेस यानी कि जो झाड़ियाँ होती है वो झुकी हुई सी दिखती हैं, और रोड वहाँ पे कम्प्लीटली उनको जो है वो दिखता नहीं है उसके बाद से। तो यहाँ पर वो जो है फर्स्ट स्टैंज़ा में ये बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी कोई भी डिसीजन आता हो जो डेली लाइफ में आपका आता ही है, तो उस टाइम पे आपको जो है कौन सा चॉइस करना चाहिए, मतलब क्या चूज़ करना चाहिए कि मैं ये वाला रास्ता अपनाऊँ या वो वाला रास्ता अपनाऊँ। तो यहाँ पर जो है सिचुएशन के अनुसार जो करेक्ट चॉइस है उसे आपको रखना चाहिए। फर्स्ट स्टैंज़ा में ये बताया गया है। दूसरे स्टैंज़ा में जो है उन्होंने ये बताया है कि जब उन्होंने दूसरे रोड को देखा, पहले रोड को तो उन्होंने देख लिया था क्या है उसमें, और दूसरे रोड पर जब उन्होंने नज़र मारा तो दूसरे रोड में भी उन्होंने सेम वही चीज़ पाया कि वो जो है कम्प्लीटली कवर था ग्रास से। ग्रास यानी कि हरे भरे ग्रासेस से, जो घास होते हैं उनसे भरा हुआ था। तो जब उन्होंने यहाँ पर देखा तो ये जो है रोड उन्हें दिखा कि ये कम्प्लीटली ग्रासेस से जो है वो भरा हुआ है और ये भी लोगों द्वारा जो है वो चला गया, यानी कि यहाँ पर भी लोग जो हैं वो ट्रैवल कर चुके हैं। और बाद में उनको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इन दोनों ही रोड में, यानी कि पहला जो रोड था और जो दूसरा रोड था, उन दोनों में इक्वली लोगों द्वारा जो है वो चला गया है, यूज़ किया गया है उन दोनों। तो लास्ट लाइन में यहाँ पर ये बताया जाता है। चलिए थर्ड वाले स्टेंजा को हम जान लेते हैं, वहाँ पर उन्होंने क्या बताया। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, अगली सुबह जब वो देखते हैं तो दोनों ही रोड जो है उन्हें एक समान ही दिखता है वहाँ पर। वो इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि दोनों ही रोड जो है वो किसी इंसानों के द्वारा पहले चला ही नहीं गया है, यानी कि किसी ने उसको यूज़ ही नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी पत्तियाँ थी वो काफ़ी फ्रेश लग रही थी।
जितनी भी पत्तियाँ झड़ी हुई थी, ग्रीन पत्तियाँ, वो काफ़ी फ्रेश लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये किसी ने भी इस पर जो है वो ट्रैवल नहीं किया है और किसी के द्वारा भी ये जो पत्तियाँ हैं वो क्रश नहीं किया गया है। तो वहाँ पर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुझे कौन सा सेकंड या फिर फर्स्ट वाला रोड जो है वो ट्रैवल करना। बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि पहले दिन जो है वो मैं पहले वाले रोड में चला जाता हूँ और दूसरे वाले रोड को जो है वो मैं दूसरे दिन के लिए रख लेता हूँ। फिर उन्होंने यहाँ पर उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। जो पहला रोड है वो मैं दूसरे दिन के लिए रख लेता हूँ और मैं दूसरे रोड पर ट्रैवल करता हूँ। येट आई नोइंग हाउ वे लीड ऑन टू वे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो रोड है मुझे कहाँ तक लेकर जाएगा। यहाँ पर इस लाइन में ये बताया जाता है कि ये जो रोड है मुझे कहाँ तक लेकर जाएगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, यानी कि मुझे ये भी नहीं पता कि उस रोड से जो है मैं वापस भी आऊँगा। अगर मैं वापस आऊँगा तभी तो मैं दूसरा वाला जो रोड है वो ले पाऊँगा। तो उन्हें ये भी डाउट था कि मैं आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए। फिर लास्ट वाले स्टेंजा में उन्होंने ये बताना चाहा हमें कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइड, जहाँ पर वो यहाँ क्लियरली हमें ये बताते हैं कि हमें जो है फ्यूचर में किस तरीके से डिसीजन जो है वो लेना चाहिए, राइट। हमें किस तरीके से डिसीजन जो है वो लाइफ में लेना है। यानी कि फ्यूचर में अगर मैंने कोई डिसीजन गलत ले लिया, अगर मैंने वो पहला वाला रोड चूज़ किया या फिर दूसरा वाला रोड चूज़ किया और इन दोनों रोड में से कोई भी अगर गलत रोड हो गया, तो अगर मैं वहाँ से वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा इसका डिसीजन भी मुझे नहीं पता है, इसका फ्यूचर भी मुझे नहीं पता है। तो मेरा जो डिसीजन है, मेरा जो चॉइस है, वो मुझे ज़िंदगी भर जो है वो अफसोस ना करा दे। और चाहे वो सही भी हो सकता हो, अगर सही हो गया तो मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊंगा, अगर वो गलत हो गया तो मैं हमेशा के लिए दुखी हो जाऊंगा और मेरे जीवन में ये रिग्रेट रह जाएगा। रिग्रेट यानी कि अफसोस रह जाएगा इस बात का। तो जो भी मुझे करना है वो मुझे सही से सोच समझ कर करना होगा। तो फाइनली जब उन्होंने ये बात समझी और फिर फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं वो रोड लूँगा, यहाँ पर उन्होंने बताया है I took the one less traveled by, यानी कि मैं वो रोड को चूज़ करूँगा जो कि इंसानों द्वारा बहुत ही कम यूज़ किया गया है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, यानी कि ये जो चीज़ है, ये जो चॉइस होगा मेरी लाइफ का, ये मुझे सबसे अलग बनाएगी। द चॉइस हैड मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ। सो इस उनकी जो ये लाइफ है वो अलग हो जाएगी दूसरों से, मतलब कि दूसरे जो है क्या डिसीजन लेते हैं क्या नहीं लेते हैं उन सब से मैं थोड़ा अलग जाऊंगा, क्योंकि मैं वो रोड चूज़ करूंगा जो कि लोगों द्वारा कम इस्तेमाल किया गया है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वह यहाँ पर बहुत ही ईजीली आपको ये समझाते हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लें तो उसे बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लें, क्योंकि वो आपकी लाइफ को, आपके फ्यूचर को जो है वो अच्छा भी कर सकता है और आपके फ्यूचर को जो है वो अफसोस भी करा सकता है। तो जीवन के हर दिन के जो डिसीजन हैं वो सही सोच समझ कर कीजिए। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो पोएम है मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आपको सैम्पल पेपर्स जो हैं 9th क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, लिंक सेंड कर दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिएगा और जो कि आपको बहुत इजी होगा पढ़ने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस करके शेयर भी कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपको चाहिए वीडियोस तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं NCERT की जो किताबें हैं उस पर जो बेस्ड जितनी भी स्टोरियाँ हैं जो सिलेबस में आपके सिलेबस में है तो उससे रिलेटेड है, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ समझाऊँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।